हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ जो कि 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरा रिव्यू करेंगे और ये भी हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या लिस्टिंग गेन्स के लिए। तो इसके लिए क्या है कि हम इसका सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। इससे हमें यह पता चल पाएगा कि हमें अंदाजन कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है और इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 40 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। बहुत ही शानदार डिमांड है इसकी ग्रे मार्केट के अंदर। 260 शेयर का ये लॉट है, तो 40 × 260 करते हैं तो करीबन 10,400 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो परसेंटेज वाइज 70 मतलब 70% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, बहुत ही जबरदस्त है। मिनिमम 20% हो तो हमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए, तो इसका तो 70% जैसा है, तो काफी बढ़िया डिमांड है इस आईपीओ की। पर देखिए दोस्तों सिर्फ हमें ग्रे मार्केट के ऊपर नहीं जाना है, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है इस आईपीओ का। और दोस्तों डेली आपको मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको छोटा मोटा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो एक डाल रखा है, अभी आज ही मैंने डाला है, तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों जानते हैं कंपनी क्या काम करती है, तो इस कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी आपको पता ही है कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है और वहीं से इसकी इनकम होती है। तो जिसके अंदर पहला तो है सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स। एमएसएमई होता है मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी होते हैं, मतलब छोटे बिजनेस होते हैं, उनको ये लोन देती है। और सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ लेती है, मतलब आपको लोन देगी तो गिरवी भी कुछ रखेगी ताकि क्या है सेफ्टी रहे, इसीलिए इसको सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स बोलते हैं। तो ये प्रोवाइड करवाती है और ये 1 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक एमएसएमई लोन प्रोवाइड करवाती है। फिर दोस्तों गोल्ड लोन्स भी देती है, मतलब गोल्ड के बदले लोन्स भी देती है, जिसके अंदर जैसे गोल्ड की वैल्यू अगर 100% है, 100 रुपए है, तो उसका 75% वो वैल्यू लगा के हमें लोन देती है। ये ऐसा ही होता है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू नहीं दी जाती है। मतलब आपके पास अगर 10 ग्राम सोना है तो आपको 7.5 ग्राम सोने का ही लोन दिया जाएगा। और दोस्तों इसकी ब्रांचेस अगर देखिए तो 16 स्टेट्स के अंदर, 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर और 105 सिटीज में इसकी ब्रांचेस फैली हुई है और टोटल इसकी 137 ब्रांचेस है। तो इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल भी छोटी नहीं है, मतलब एक अच्छे स्तर पर कंपनी काम कर रही है इंडिया के अंदर। और दोस्तों इस कंपनी की एक और खास बात बताऊं, जो इसकी AUM की ग्रोथ है, AUM मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना भी एसेट ये अपने अंडर में मैनेज करती है उसकी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, मतलब एमएसएमई लोन्स के अंदर सबसे ज्यादा है इसकी, जो भी इसके पीयर कंपीटिटर्स है उनसे। इसकी जो CAGR ग्रोथ है 2019 से लेकर 2023 तक 44% की CAGR ग्रोथ से इसकी AUM की ग्रोथ है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो इसका NIM है वो 3 साल से डिक्लाइन हो रहा है, मतलब घट रहा है। NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब जो इसकी इंटरेस्ट मतलब मार्जिन से कमाई होती है वो पिछले 3 सालों से थोड़ा घटा है। तो दोस्तों ये हो गई इस कंपनी की बात। ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है और उसके बदले में जो भी ब्याज वगैरह आता है उससे इसकी कमाई होती है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है। ऐसे सेक्टर में हमेशा डिमांड रहती है, पैसों की लेन देन हमेशा जरूरत रहती है, पर इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है, कंपटीशन इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कंपनी क्या काम करती है, समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अब दोस्तों इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, मतलब जो अपने कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए 2020 से लेकर 2023 तक अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसके एसेट्स लगातार बढ़े हैं। फिर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2021 से 2022 के अंदर थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है स्थिर था, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, पर क्या है कि ग्रोथ ठीक देखने को मिल रही है।
फिर दोस्तों प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसा ही पैटर्न है, हर साल हमें प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, पर 2021 से 2022 के अंदर इसका प्रॉफिट जो है घटा है। और बाकी अगर देखें 2022 से 2023 तक इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2023 के अंदर जो उसका रेवेन्यू है 740 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट है करीबन 149 करोड़ रुपए का। तो उस हिसाब से करीब करीब जो इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है 20% का, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों इसकी नेट वर्थ बढ़ी है हर साल और इसके बोरोइंग्स अगर देखें तो बोरोइंग्स ज्यादा है। जो भी ऐसी फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज होती है उन पर बोरोइंग्स होती ही है, क्योंकि उधार लेन देन का काम होता है, तो ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर से अगर इसको कंपेयर करें तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है इस सेक्टर के अंदर। आवास फाइनेंशियल है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो अगर उससे उनको कंपेयर करते हैं तो उन सभी से रेवेन्यू के मामले में काफी छोटी कंपनी है। पर दोस्तों जो पी मतलब जिस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ये आ रही है, तो मतलब जितनी भी बड़ी कंपनी जैसे एयू है उसके बराबर ये वैल्यूएशंस मांग रही है। तो वैल्यूएशंस वाइज अगर इसको देखें तो सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है, महंगी ही वैल्यूएशंस पर ये आ रही है। तो और ज्यादा सस्ती हो सकती थी। जो इसका प्राइस बैंड है हमें छोटा नजर आ रहा है, पर वाकई में अगर देखा जाए, हमने इसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखा, प्राइस मतलब जो इसका अपर प्राइस बैंड है और बटा मतलब उसका भाग लगाते हैं, अर्निंग्स पर शेयर का भाग लगाते हैं, तो पी रेशियो निकल कर आता है। ठीक है, तो वो महंगा है। ये हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई 57 रुपए का प्राइस बैंड है, सस्ता है, पर हर अच्छी दिखने वाली चीज सस्ती नहीं होती है। तो प्राइस बैंड वाइज महंगा है, पी वाइज महंगा है। और दोस्तों इसकी आरओई, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये भी थोड़ी सी कम है, 15% से कम की है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। मिनिमम 15% जैसी होती है तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। तो उस हिसाब से भी अगर एग्रेसिवली प्राइस्ड होती तो ठीक होती, मतलब इसकी आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेट वर्थ अच्छा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो भी इतना खास जबरदस्त नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 54 रुपए से लेकर 57 रुपए के बीच में 260 शेयर का ये लॉट है। और इसका टोटल इश्यू साइज है 1025 करोड़ रुपए, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी करीबन 600 करोड़ रुपए के, जो कि इसकी जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए काम आएंगे। और ऑफर फॉर सेल के अंदर 425 करोड़ रुपए के ये शेयर जो है सेल करने वाले हैं। और प्री आईपीओ प्लेसमेंट के अंदर भी इन्होंने 150 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए थे करीबन 55 रुपए के आसपास, और इसका रिटेल पोर्शन लगा गया है 35% का। दोस्तों ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अभी तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, 70% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और दोस्तों बाकी सारे फैक्टर्स देखिए थोड़ी सी महंगी है, तो अभी हमें क्या है कि थोड़ा वेट करना चाहिए कि भाई 1-2 दिन बाद इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा रहता है, और डिमांड पहले दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह देखना चाहिए। ये सेफ्टी के हिसाब से अप्लाई करने के लिए ठीक रहता है, क्योंकि अगर ज्यादा सस्ती वैल्यूएशन होती तो फिर क्या है कि हम आराम से अप्लाई कर सकते थे। तो वैल्यूएशन वाइज सस्ती नहीं है। तो अभी इसकी एंकर लिस्ट भी आने वाली है, एंकर लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा और डेली आपको अपडेट देता रहूंगा। तो इसीलिए क्या है कि वेट करके अप्लाई करना ज्यादा बेहतर है। बाकी अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखे ऐसा लग रहा है कि भाई अप्लाई किया जा सकता है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर से है, फाइनेंस सेक्टर सदाबहार सेक्टर है और काफी कमाई वाला सेक्टर है। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। दोस्तों इसकी AUM ग्रोथ मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है, मतलब पिछले 3 से 4 सालों के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिली है 44% के CAGR से। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट करवाया था, जिसके अंदर 150 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए थे, और उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको करीबन 55 रुपए के आसपास उनको शेयर दिए थे, और हमको भी जो ये शेयर देने करीबन 57 रुपए के आसपास। तो ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, मतलब जो दूसरे इन्वेस्टर्स को दिया उसी रेट में हमको भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गए कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, मैंने आपको बताया कि सदाबहार सेक्टर है, पर इसके अंदर कंपटीशन भी इतना ही ज्यादा है। मतलब लिस्टेड कंपनियां भी खूब है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। और दोस्तों अभी जियो फाइनेंस का भी शेयर लिस्ट होने वाला है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है ऑलरेडी अच्छी वैल्यूएशंस पर, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है पहली बात तो। और कंपटीशन ज्यादा होने के बावजूद ये पीयर कंपटीटर से महंगी वैल्यूएशंस लेके आए, मतलब सस्ती वैल्यूएशंस लेके आता, तो क्या है कि इसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ती और ज्यादा डिमांड बढ़ती। और तीसरा इसका NII मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले 3 सालों में थोड़ा सा घटा है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है।
बाकी ओवरऑल कोई खास ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ये इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही पॉइंट हो गए। अब दोस्तों ओवरऑल मेरा क्या कंक्लूजन, मतलब ये पर्सनल मेरा डिसीजन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा कीजिए। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे ये महंगा नजर आ रहा है, मतलब बाद में क्या है कि डिक्लाइन हो सकता है। तो मैं सिर्फ अगर अप्लाई करूंगा तो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करने का सोचूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन साइज महंगा है। अब लिस्ट होगा, जब अपने लिस्टिंग गेन्स मिलेगा तो और थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, मतलब जो अपने भी पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे और महंगा होगा। तो क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो और थोड़ा डाउन आ जाएगा। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में तो मेरा ज्यादा इरादा नहीं है। हाँ, अगर लिस्टिंग गेन्स मिलता है, ऐसा लगातार ग्रे मार्केट का प्रीमियम बरकरार रहता है, तो मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने की सोचूंगा। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। आपका या किसी और का मानना अलग हो सकता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा SBFC फाइनेंस के IPO पर। तो आप लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।